मोहनजोदड़ो। आज का टॉपिक है मोहनजोदड़ो और गाना है कि लाए हैं हम किश्ती से, लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकाल के, अब मेरे देश के रखना इसे बच्चों संभाल के। वाह वाह वाह, क्या गाना है कि लाए हैं हम किश्ती निकाल के। किश्ती ऐसा ऐसा लाए हैं कि रिकमेंड भी नहीं हुआ, अथी अटेम्प्ट हुआ, कुल नौकरी करके के वेतन उठा रहा है। क्या करिएगा। चलिए भाई, हमारा काम है पढ़ना। तो जैसी हम लेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, वैसी आ जाएगा 1921। 1921 में क्या हुआ था कि जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे, जॉन मार्शल। ये क्या कर रहे थे, 21 में रेलवे के लिए मट्टी भरने का काम कर रहे थे। ठीक है, कहाँ कर रहे थे, तो राजस्थान में। जरा सुनते जाइएगा, राजस्थान में। ये जॉन मार्शल साहब क्या कर रहे थे, रेलवे के बड़े जिसे रेलवे बिछा रहे हैं, तो रेलवे थोड़ू जमीनिया पर बिछो है, ओकरा लेकिन देखिएगा तो दो आदमी तीन आदमी ऊंचा रहता है ने, और उस पर पटरी बिछता है, और उस पर जो है क्या रेलवे का पटरियां बिछता है। तो जॉन मार्शल साहब क्या किए कि 1921 में मट्टी भराने का काम किए। और ये कहाँ कर रहे थे, तो राजस्थान में कर रहे थे। हुआ क्या कि जब राजस्थान में यह मिट्टी भरने का काम कर रहे थे, तो वहां निकला टीला, उसमें निकला टीला, और टीला में निकला सामान। सामान क्या क्या निकला, तो निकला बहुत सा सामान, जैसे लाश का टीला निकला, मिट्टी का टीला निकला, आपको इधर से लाश का टीला निकला, मिट्टी का टीला निकला, ईटा निकला, मूर्ति निकला, कासा निकला, फिर दफन किया गया आदमी निकला, और नगर निकला। क्या निकला, नगर। तो आदमी सोचा कि यह कितना साल पुराना है, आखिर ये सब हड्डियां जो निकल रहा है, तो ये कितना साल पुराना है और कितना कितना क्षेत्रों में फैला हुआ है न। तो अब जो है जॉन मार्शल साहब तो 1921 में इस सुपुर्द कर दिए। 1922 में 1922 में किसको सुपुर्द कर दिए, तो 1922 में राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा 1922 में आए राखल दास बनर्जी। ये बेचारा बहुत अच्छा काम किए। रासल दास बनर्जी कब आए, 1922 में आए। इन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता थी, वह बहुत माने फैला हुआ था, बहुत अच्छी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को जब इसने माने टीला से क्षति किया, माने उसको निकाला, तो वहाँ की सभ्यता जो थी बहुत अच्छी थी। तो पहला इसने कहा, प्रणाम दिया कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय थी, नगरीय थी। तो नगरीय कैसा कहा, उसमें एक स्नान घर था, एक स्नान घर था, स्नान घर था। उसके बाद नाली थी, नाली। ये नाली जो था घरों से निकल करके मेन सड़क से उधर जाता था। दूसरा निकला कि सड़क थी,
सड़क जो था चौराहा था, कटपिस था, चौराहा टाइप का था और कटपिस था। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे चीज को किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। तो ये कहाँ मिला? ये मिला सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे मिला। सिंधु नदी के किनारे मिला। क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कहा जाता है कि क्या खाली सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिला कि और सब जगह मिला होगा? तो इसकी खुदाई बहुत सारे क्षेत्रों में किया गया भारत के, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, और इसको 4 भागों में बांट दिए। 4 भाग हो गया। पहला हो गया, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इन्हें हो गया पश्चिम, इन्हें हो गया पूरब। अब इन चारों भाग में खरा हिमालय बता रहा है डरो नागधी पानी में। तो उत्तर हो गया कश्मीर। कश्मीर में भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता मिला। दूसरा हुआ उत्तर प्रदेश, पश्चिम हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां भी मिला। तीसरा अंतिम में जाइएगा दक्षिण में तो महाराष्ट्र। आप कभी गए होंगे तो महाराष्ट्र जब जाइएगा ना तो समुद्र मिलेगा, फिर समुद्र के बाद पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान से उधर से आया था, कुछ ही बोलता है मारा था, कुछ ही बम्बई हमला किया था। तो ये जो है महाराष्ट्र में मिला। अब इधर चला जाइए, बलूचिस्तान पूरब में है। कहाँ? बलूचिस्तान। तो ये सब क्षेत्र में रामदास बनर्जी ने पाया मोहनजोदड़ो का क्षेत्र कहलाया। अब देखिए कौन कौन क्षेत्र में क्या क्या चीज मिला। माने जम्मू कश्मीर में क्या मिला, उत्तर प्रदेश में क्या मिला, महाराष्ट्र में क्या मिला और बलूचिस्तान में क्या मिला। हम जरा सा एक एक वो चीज का वर्णन करते हैं। देखिए हुआ क्या कि 1900 में रामदास बनर्जी जी आए तो उन्होंने 4 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में चार्ल्स मार्शल ने क्या देखा? चार्ल्स मार्शल ये क्या किए? 1926 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला देखा। मृतकों का टीला, उसमें क्या हुआ कि 26 आदमी का लाश एक जगह देखा। तो 26 आदमी का लाश एक जगह देखा तो इसने इसका नाम रख दिया मृतकों का टीला। बहुत अच्छी बात है, जैसा देखेगा वैसा नाम धरेगा। उसके बाद इसने स्नान घर देखा। स्नान घर कैसा था तो समझिएगा कि आज से अच्छा था। इसने क्या देखा? स्नान घर देखा। स्नान घर जो था एक चबूतरे टाइप का था और इसमें पानी भरा रहता था। इसके चारों ओर सिवैयाँ रहती थी, है ने। एक कुआं रहता था, उसमें लोग जाते थे और डुबकी मार के नहाते थे।
और जब नहा लेते थे तो बाहर मुंह में एक कपड़ा बदलते थे और कपड़ा बदल करके जो है फिर उस पर पूजा करते थे। तो पूछेगा कि स्नान घर का कहाँ मिला, तो हड़प्पा सभ्यता, मृतकों का टीला, ये सब मिला। उसके बाद कहता है कि एक स्त्री को देखा। किसको देखा? स्त्री को देखा, और स्त्री के पेट से एक पौधा को निकलते देखा। तो इसमें क्या समझा? अरे जैसे वहां का जो वातावरण था भाव चित्रक था। भाव चित्रक, भाव चित्रक मतलब होता है जैसे हम ऐसे कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ साइलेंट, चुप रहिए। तो भाव चित्रक तो हम देखिए करके ना पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो एक औरत के चित्र से, औरत के पेट से एक पौधा को निकलते देखने का मतलब होता है कि यहाँ पड़ी माने मातृ पूजा हो रहा था। माता एक को माने सर्वश्रेष्ठ समझता था कि ये माता जो है जननी है, तो यहाँ जननी चलेगी। उसके बाद एक मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इसको अच्छा मानता है। उसके बाद विशास स्नान घर देखे और सिराही देखे। एक नर्तकी का मूर्ति देखे। कासा का एक नर्तकी थी, जैसे ऐसे जो है नाचती है इस तरह से, उसका मूर्ति देखा। तो वहाँ की सभ्यता में जो होता था वही वो लोग समझा। तो नर्तकी का मतलब हुआ कि यहाँ नाचने वाली भी थी, इसको जो भी कहा जाए, है न। जैसे आज हम यही गाना गा रहे हैं कि लाए हैं हम किश्ती से, है न, समुद्र से किश्ती निकाल के और मेरे देश के रखना बच्चों संभाल के। बिना थम्स के और बिना एक्सप्रेशन के जांच करके उसको वेतन दे रहे हैं, और जो पढ़ने वाला है वो रोड पर भटक रहा है। क्या करिएगा? तो यही ना हम लोग अनुमान लगाएंगे। अब कुल भाग रहा है, जब जांच हो रहा है तो कुल भाग रहा है। हे भगवान। चलिए उस सब बातों। उसके बाद भाव चित्रक थी। भाव चित्रक के मतलब हुआ कि वहाँ की भाषा ऐसे, चाहे साइलेंट, है न, विजय, ये सब क्या हुआ? भाव चित्रक थी। गौमूत्रक लिपि थी। वहाँ की लिपि क्या थी? तो गौमूत्रक लिपि थी। गौमूत्रक लिपि थी। अच्छा, क्या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के सभ्यता को कैसा सभ्यता था? नगरीय था कि ग्रामीण था? प्रश्न पूछेगा एकदम घुमा करके कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो नगरीय थी कि क्षेत्रीय थी, अति ग्रामीण थी? तो आप खटक संभालिएगा कि वहाँ का क्षेत्र क्या था? नगरीय थी। जैसे हम लोग के यहाँ नगर में रह रहे हैं और मुखिया तो क्या होता है? वो ग्रामीण होता है। तो वहाँ की सभ्यता नगरीय थी। दूसरी बात, अच्छा, उसमें होता था क्या कि पूरा जो मोहनजोदड़ो था वो एक किलाबंदी था। किलाबंदी मतलब समझते हो? चारों ओर से बहुत बहुत बड़ा दीवार था और बीच में वो गेट था, है न, और वहाँ के लोग रहते थे, उसके अंदर सुरक्षित रहते थे। अब देखिए क्या हुआ था। सड़कें जो थी खुली थी। इतिहासकार पिगटन मोहनजोदड़ो का सचित करते का जो राजधानी कहा है, राजधानी भी था। और जैसे अभी दिल्ली राजधानी है, पटना राजधानी है, तो वहाँ राजधानी भी था। उसके बाद शिव पूछेगा
कि ब्रह्मा विष्णु शिव में किसकी पूजा करता था, तो शिव की पूजा करते थे, शिव पूजा। वहां क्या लग करते थे, शिव की पूजा करते थे। लोथल एक नगर था, रंगराव, लोथल और रंगराव से व्यापारी होता था, व्यापार होता था। लोथल, लोथल और रंगराव कहाँ होता था? रंगराव में क्या मिला है? चावल का भूसी मिला है। लोथल में क्या है? वहां का नदी मिला है। तो यहाँ जो होता था व्यापार करने का, चावल की भूसी। आप बढ़ा रहे हैं रंगराव, लोथल नगर उत्खनन एक व्यापारी का नगर था। लोथल नगर जो था व्यापारी का नगर था और यहाँ चावल की भूसी मिली है। गोदीवारा यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा कृत स्थल था और सागर तट के लोथल और पश्चिमी नगर में व्यापार बहुत था। चावल की भूसी पूछ देगा कि चावल की भूसी, कल लाएंगे, कभी नहीं खत्म हो गया। चावल की भूसी कहाँ मिलता था? तो रंगपुरम में, रंगपुरम में चावल की भूसी कहाँ मिलेगा? रंगपुरम, रंगनाथ राव भी रंगपुरम और लोथल में मिला है। अब कहता है चंदू द्रहो, चंदू दरहो, इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है गुड़िया, लिपस्टिक, बिल्ली, दौड़ते हुए बिल्ली, माने यहाँ फैक्ट्री मिला है। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली का पीछा करता हुआ नारी सुंदर प्रशस्त, लिपस्टिक मिला है। झुंगर, काली बंगा, काली बंगा तो काली माई से जुता हुआ खेत, जुता गया तो काली बंगा में जुता हुआ खेत मिला है। शल्य चिकित्सक साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईटा मिला है। देखिए यहाँ के लोग जो थे वह कपास की खेती करना जानते थे। देखिए कपास की खेती कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो कपास की खेती करना जानते थे तब न वस्त्र पहनते थे। तो कपास की खेती से क्या होता था? सूती वस्त्र होता था। तो कपास की खेती करना जानते थे। ऊंट का अस्थियां मिला है। तो ऊंट जानवर को माने भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 2 फसल उगाने का साथ जुते हुए खेत मिले हैं। और काली बंगा में काली चूड़ियाँ मिला और जूता का खेत मिला। तो काली बंगा में काली चूड़ियाँ, ये जो काली चूड़ियाँ औरतें पहनती थी, और जूता हुआ खेत मिला। अतोतिष्ठि के समान मिले। काली बंगा में क्या मिले? अतोतिष्ठि के समान मिले। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में आप भचकाऊ विशाल स्नान घर मिले। नगर क्षेत्र के प्राचीन में उत्तर से स्थल मिले। अब देखिए सुरकोटा, सुरकोटा या गुजरात में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां नहीं मिली है। घोड़े का सुरकोटा में घोड़ा कौन लाया? याद रखिएगा, पूछेगा कि घोड़ा लाए आर्य। घोड़ा कौन लाए? आर्य लाए। लेकिन सुरकोटा में घोड़ा की अस्थियां मिलने का मतलब होता है कि वहाँ के लोग घोड़ा से परिचित थे। सुरकोटा का मतलब हुआ घोड़ा से परिचित थे। उसके बाद होता है देखिए 4 वर्ण थे। पहला वर्ण था पुरोहित। इसको जो है ना अभी भी 4 वर्ण का वर्णन कर देते हैं। पहला वर्ण था पुरोहित, पहला वर्ण था पुरोहित।
दूसरा वर्ण था वैश्य, तीसरा वर्ण था क्षत्रिय और चौथा वर्ण था शूद्र। ये 4 वर्ण के लोग नगर में विश्वास करते थे। पुरोहित जो था उधर थी पूजा पाठ कराता था, वैश्य जो था वह थी साव जी का काम करता था, जो धान इकट्ठा करते थे। क्षत्रिय जो था क्या करता था, वहाँ थी सेना का काम करता था, और शूद्र जो था वहाँ माने नीचा काम करते थे। तो यही 4 वर्ण के लोग मिले हैं। लोहा, अब बोलेगा कि कठीवाला में चावल के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुरम में भूसी मिले हैं। अब देखिए लोहा, क्या लोहा से परिचित थे? लोहा से कभी परिचित नहीं थे लोग, लोहा से कभी परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में नहीं जानकारी थी। उसके बाद और देखिए, अब कहेगा कि तामा से परिचित थे, तो तामा से परिचित थे। तामा का कुल्हाड़ी मिला है, हमने पिछली बार पढ़ाया था। तामा से परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। उसके बाद ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पूछेगा, सब करते थे, लड़ाई करना, शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब था, लेकिन घोड़ दौड़ नहीं करते थे, बैलगाड़ी दौड़ करते थे। पूछेगा कि मनोरंजन ये सब उस समय के लोग भी थे तो मनोरंजन करवे करते थे ना। अखने तो सिनेमा था या टीवी था या मोबाइल था, ये लोग मनोरंजन करते थे शतरंज से। ऐसे चलता था शतरंज, शतरंज खेलना। दूसरा बात होता था शिकार करना, जैसे जंगल है, जंगल में जाकर के शिकार किए, अथी किए। दूसरा है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। बैलगाड़ी दौड़ था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, लेकिन घोड़ दौड़ नहीं था। पूछेगा कि घोड़ दौड़, घोड़ा को दौड़ने वाला चीज ये सब नहीं था। लाल मिट्टी के बर्तन रखते थे, है ने, लिंग पूजा करते थे, मात्र देवी उपासना करते थे, और शैला खारी खाई में आयताकार बने थे। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका मुहर था, कोई ऐसा था जिसको मुहर राजा मुहर मार देता था तो संविधान बनता था, तो था, उसका नाम था एक सिंगारी। मुहरों का एक सिंगारी, एक सिंगारी बोलते थे। मुहर को क्या बोलते थे? एक सिंगारी। मोहन को क्या बोलते थे? एक सिंगारी। उसके बाद पशु वाला मंड पूजनीय होता था। मिट्टी का जो मूर्तियां होती थी उसको पका करके टेराकोटा पद्धति कहलाता था। उसके बाद गेहूं, सरसों, चना, मटर, रानी, ये सब चावल, रंगपुर, ये सब भूसी कहाँ मिले हैं? रंगूर और रोथर में मिले हैं, है न। पशुपालन, पशु का पालना इनका पेशा था। जैसे गाय, बकरी, बैल, हाथी, ऊंट, कुत्ता, ये सब क्या था? इनका पेशा था। ऊनी वस्त्र और कपास की खेती करते थे। व्यापार के लिए विनिमय का प्रयोग, मुद्रा का प्रयोग करते थे। बोलो कितना सुंदर उसकी सभ्यता थी। तो ये सब जो है हम आपको समझा दिए। अब है कि कौन नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, जरा सा इसको भी समझ लीजिए।
अब इसको समझ लीजिएगा तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा तो रा आता तो र से रावी, हड़प्पा रावी। इसका उत्खनन किसने किया? तो श्याम बहादुर दशरथ माधवरती है ने। कब किया? तो 1921 में। इसमें मिला क्या? तो अन्न का भंडार, कांसे का निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी और गरुड़, मछुआरा, ये सब मिला। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कौन नदी? तो सिंधु नदी। कब? तो 21 से 22 आ जाइए। इसका किसने खनन किया? तो रासल दास बनर्जी ने। इसमें क्या मिला? स्नान घर, विशाल स्नान घर, महाविद्यालय, 16 गो मकान, कांस्य की मूर्तियाँ, गाड़ी वाले पुजारी और बंदर का चित्र और एक श्रृंगार पशु मिला। अब आइए लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा। लोथल, लोथवा कजा रहते जेकर लोथवा जितना भोजन रहते वजन रहते बेचारा। तो लोथल मने भोगवा। कब हुआ? तो रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव 55 या 62 में। मिलल कोची? अग्नि देवी, हाथी, मुहर, घोड़ा की मूर्ति, 3 सुकृतिया, चालक। अब चंदुगुरु, चंदुगुरु सिंधु घाटी किसने किया? एम मुजदार ने। मिला क्या? मनक्के बनाने की खार थी। चंदुगुरु मैंने फैक्ट्री, गुड़िया के फैक्ट्री, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का लिपस्टिक, काशी गाड़ी, पत्रकार, ईटा, कंधी, 3 पहाड़ियाँ, मछली का आकरण और कंबल पाउडर मिला। काली बंगा, घाघर जता झरना रहते वही काली जी ने रहते है ने। तो घाघर कब मिले? 53-19 में। के खोल के? आलमदास घोष, बीके थापर, ब्रजली लाल। इसमें क्या मिला? तो जूता, गाय काली के पास से क्यों हो गए? जूत जाए खेत में तो जूता हुआ खेत है ने। अग्नि, हवन कुंड, अलंकृत ईटा, पका हुआ बोन, साक्षी नाली, राखी गढ़ी। कहाँ मिल रही? घाघर नदी है ने। के खोजल के? सूरज भान। कब खोजल के? 59 में। और ताम्र उपयोग हड़प्पा लिपि का मुक्ता। उसके बाद है कोटदिया, सिंधु घाटी, कच्चे ईंटों का मकान, बनवावली, सरस्वती 73 में, रविंद्र सिंह बिष्टा, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला। रोपर कहाँ मिल रहे? पंजाब में। क्या? सतलज नदी के किनारे। रोपर कहाँ मिला? सतलज नदी के किनारे। इसको किसने खोला? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। मिट्टी का हल, सड़कों की बैलगाड़ी, पहिए वाला लहर, जो का लक्ष्य मिला। उसके रंगपुरम, MNRN राव, भावनगर, ज्वार बाजरा, नालियाँ, सब्जी, ईंटों का मकान। आलमगिरीपुर, आलमगिरीपुर 1557, हिडम, रंगीन चित्रकार, साक्ष्य मिला। सुल्को डोहरिया, दासक, टायगरन, बेलगांव से व्यापार, पाकिस्तान के साक्ष्य मिला। सुरकोंडरा, सुरकोंडरा दासक, 3 बुलगाव व्यापार का साक्ष्य मिला। मांडा, चेनेवा में 82 में, गणपति जोश, बलड हड्डी मिला और मिला। सुरकोंडा, शादी कौरा, मुंडी बड़े रेसा, सुरकोटरा, सरस्वती निजार, चरित्र करता। तो ये सब जो था आज मैंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के सभ्यता के बारे में बताने का काम किया। अब देखिए हमने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है ने। तो लाए हैं हम किश्ती निकाल के और मेरे देश के रखिया बच्चों संभाल के। ये गाना कितना सच हुआ और कितना झूठ हुआ ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है और अगर मान लीजिए आप DPSC की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, हम देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा बात की नहीं बताएंगे।
लेकिन जो चैनल जो है माने अये लंद फंद कर रहा है, बरगला रहा है, सबको दिखा रहा है, हम वैसा नहीं करेंगे। हम आधे घंटा पढ़ाएंगे लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कितना मिनट हुआ? 36 मिनट। ठीक है, पर नमस्कार और प्रणाम, धन्यवाद।